फिलहाल अभी हम अगर बात करें बाजार की, तो आगे कैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस नई सीरीज का? देखिए बाजार में अनिल जी ने एक बहुत सही बात बोली कि देखिए एफआईआईज की पोजीशन अभी हायर लेवल्स पे है, पिछले महीने हल्के लेवल्स पे थी, तो ट्रेडिंग के नजरियों में ये पोजीशंस के परसेंटेजेस देखना जरूरी होता है। बट साथ साथ ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, एनर्जी दिख रही है वहां पे, और मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप इंडेक्स जो अब तक 56,000 के आसपास पहुंचते पहुंचते रुक गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि वहां पे तेजी बनेगी, और एक रिक्लासिफिकेशन भी होता है अभी मार्च की जुलाई की 1 तारीख को, 30 जून तक का एमफी का रिक्लासिफिकेशन है, उस पर पूरी नजरें बनी रहती है। 6 महीने के एवरेज प्राइसेस के हिसाब से कुछ कंपनियां लार्ज कैप बनेगी, तो कुछ मिड कैप में आएंगे, कुछ स्मॉल कैप लार्ज कैप में जाएंगे, कुछ लार्ज कैप मिड कैप में जाएंगे, कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे। सो इसकी वजह से भी काफी चर्निंग होती है, बट ओवरऑल आई फील कि मिड कैप स्मॉल कैप्स विल कंटिन्यू बी डूइंग वेल, और समहाउ सेक्टोरल चर्निंग हमें मार्केट्स में दिख रही है, और आईटी स्टॉक सब बढ़िया लग रहे हैं नेक्स्ट हफ्ते के लिए। उसके बाद मुझे कई चीजें जो अच्छी लग रही है मार्केट्स में, इवन फार्मा पे ध्यान दिया जा सकता है। कुछ बैंक्स जो बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था, वहां पे थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आया, सो लाजमी था करेक्शन आना, बट ओवरऑल जुलाई सीरीज की बहुत अच्छी स्टार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे इंडाइसेस ने अपने न्यू हाइज बनाए, मतलब बड़े इंडाइसेस निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स, और मिड कैप तो अच्छा पॉजिटिव में ही बंद हुआ है, तो ब्रॉडर मार्केट्स वेर गुड। पैसा आज बना है, जो हम देखते हैं समझते हैं क्लाइंट्स के काम देखते हैं। सो ओवरऑल आई फील कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इन लेवल्स पे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाजमी आना, और आएगी भी। और जो स्टॉक्स नहीं चले, जो सेक्टर्स नहीं चले, वहां पे बने रहेंगे तो सही रहेगा, और कई बार प्रॉफिट बुकिंग करना भी और हल्का करना अपनी पोजीशंस को, वो बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट्स में माहौल इतना अच्छा बना हुआ है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लाइटन योर पोजीशन। तो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली चल रहा है, सो वो एक थोड़ा डेंजरस हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई फील कि थोड़ी बहुत सेक्टोरल चर्निंग की वजह से प्रॉफिट बुकिंग, जहां प्रॉफिट हो रहा वहां प्रॉफिट बुकिंग करे, और जो सेक्टर नहीं चले वहां पे स्विच करने की कोशिश करे। ऐसी स्ट्रैटेजी मेरा मानना है कि सही रहेगी। बिल्कुल, तो ये रही बाजार पर संदीप जी की ओर से स्ट्रैटेजी। आइए उनके कुछ पिक्स भी जान लेते हैं। संदीप जी, अभी बाजार में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, पोजिशनल व्यू के तौर पे मैं जैसे फार्मा पे बोल रहा था कि कुछ फार्मा में देखना चाहिए, तो फार्मा स्टॉक्स ठीक लगते हैं मुझे, और मिड कैप फार्मा स्टॉक्स जैसे कि आईटी स्टॉक्स में मिड कैप आईटी स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। तो वैसे फार्मा में एक मैं स्टॉक लाया हूं एफडीसी लिमिटेड, जिसके प्रोडक्ट्स हम सब ने ही कभी ना कभी यूज किया है। इलेक्ट्रॉल एक फेमस ब्रांड है क्या, तो 490 510 के टारगेट के लिए, और 450 का स्टॉप लॉस। ओके, तो एफडीसी लिमिटेड में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। ये है आपके लिए पोजिशनल व्यू रखने का स्टॉक। लॉन्ग टर्म स्टॉक की अब बात कर लेते हैं और जानते हैं संदीप जी से क्या है उनकी पसंद। बताइए संदीप जी, लंबी अवधि में क्या पसंद है आपको? बिल्कुल, एक मेरा बहुत ही चहेता स्टॉक, और वो सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है, और इस सेगमेंट में मैंने काफी बार इस शो में मैंने ये स्टॉक दिया हुआ, वो है क्रिसिल लिमिटेड, और हर बार टारगेट अचीव होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अभी करेक्टेड है, अपने 200 डेमास के आसपास है, क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट एज कंपेयर टू लास्ट मार्च, मतलब Q1Q और YOY बेसिस पे, मतलब लास्ट क्वार्टर अगर दिसंबर क्वार्टर देखे तो उसके सामने थोड़ा हल्का जरूर था, और मार्च 2023 के सामने मार्च 2024 थोड़ा सा हल्का था। सो ओवरऑल मुझे एक बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है, क्योंकि ये चीज मैंने बता दी रीजन करेक्शन का, 5270 से 4250 पे स्टॉक मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया लेवल है, सो घुसना चाहिए स्टॉक में। और क्रिसिल के बारे में बताऊं तो देखिए, सभी जानते हैं रेटिंग एजेंसी बहुत बड़ी, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग क्या सबसे बड़ी इनफैक्ट, और मोस्ट वैल्यूड कंपनी इनफैक्ट इस सेक्टर की, मतलब वैल्यूएशन वाइज भी सबसे ज्यादा महंगा पी मल्टीपल इसी को दिया जाता है, क्योंकि पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग, बिजनेस स्ट्रॉन्ग, मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग, तो लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और रिसर्च बिजनेस से तो रेवेन्यूज आते ही हैं, और भी ग्लोबल रिसर्च और एनालिटिक्स ये सब करते हैं। फिर और भी अलग अलग सर्विसेज देते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी सर्विसेज, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिस्क सॉल्यूशंस, जिससे थोड़ा थोड़ा रेवेन्यूज आता है, बट ज्योग्राफिकली भी बाहर से भी रेवेन्यूज आ रहे हैं, इंडिया से तो आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और ये सब से भी रेवेन्यूज आता है कंपनी के पास। और उससे भी बढ़िया बात है, इंडिया के मतलब मेजर कॉर्पोरेट्स और जो भी कंपनीज रहती है रेटिंग्स करवानी होती है, तो क्रिसिल इज वन ऑफ द प्रेफर्ड नेम्स। बाकी मैंने केयर, इकरा ये सब भी रेकमेंड किया हुआ है।
और पी मल्टीपल पहले हायर साइड पे था, मुझे लगता है कि नॉर्मल हो गया 42 के पी मल्टीपल पे। ये स्टॉक बहुत महंगा इसलिए नहीं लगता क्योंकि ग्रोथ गजब के 22-23% की प्रॉफिट की कैगर 3 साल की, सेल्स की कैगर 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42%, व्हिच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। डिविडेंड यील्ड भी 1.25% के लगभग। सो एवरीथिंग इज गुड। और रिजल्ट्स मैंने बताया, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी वैसे ठीक ही है और टीटीएम बेसिस पे भी वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट्स और हाईएस्ट टॉप लाइन रही है लास्ट ईयर की मार्च 2024 पे। प्रमोटर्स में देखिए एसएनपी का नाम आता तो वैसे ही 4 चांद लग जाते हैं, बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी वर्ल्ड वाइड, और 66-67% के लगभग उनकी शेयर होल्डिंग है। और एफआईआईज डीआईआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, जो कि करीब 20% से ज्यादा। और शेयर होल्डिंग, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग में देखें तो झुनझुनवाला फैमिली भी एक टाइम पे इन्वेस्टेड थी इसमें और अभी भी है। और ओवरऑल एक बेहतरीन कंपनी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे ले तो 4950 और 5070 का टारगेट लेते हैं। ओके, तो 4950 और 5070 क्या है टारगेट्स के लिए क्रिसिल में खरीदारी करने की सलाह। ये लॉन्ग टर्म पिक है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। और हमारे साथ उदयपुर से सतवीर जी हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी पूछिए। टीवीएस सप्लाई के मेरे पास 220 शेयर हैं 192 की प्राइस पे। मेरा 1.5 साल का ड्यू है, 6 महीने हो गए मेरे को लिए हुए, क्या करना है? ओके, लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं टीवीएस सप्लाई चेन पर। 192 की खरीद है इनकी। कैसा लगता है स्टॉक आपको संदीप जी? ये देखिए ग्रुप अच्छा है, बिजनेस बढ़िया है, लॉजिस्टिक्स के बिजनेस बढ़िया है, बट ओवरऑल इन सेक्टर को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मार्केट ने दे रखा है और उसके सामने कंपनी के नंबर्स देखे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता वेरी फ्रैंकली। बट येट मुझे पोटेंशियल ठीक लगता है और ये चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये होल्ड करके रखे, मैं तो यही बोलूंगा। बाकी फंडामेंटल्स में ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट्स के नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो इसलिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है जिस स्टॉक का। तो बट टीवीएस ग्रुप है और बिजनेस लॉजिस्टिक्स का है तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में ये कंपनी ठीक ही कर जाएगी, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी। बट ओवरऑल लास्ट 2 क्वार्टर ठीक थे और टॉप लाइन भी बढ़िया है, बट येट इनको समय देना पड़ेगा। और ये जिन लेवल्स पे लिए हैं वहां से मतलब स्टॉक वैसे टूटा हुआ भी है काफी, और 180 200 से 180 की रेंज में काफी दिनों से चल रहा है स्टॉक और 240 ऊपर गया और न्यूली लिस्टेड कंपनी है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से होल्ड करें और हो सकता है कि एक शार्प बाउंस भी दे सकता है क्योंकि अपने टेक्निकली 200 डेमास के आसपास अब कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए और रिजल्ट अच्छे आने पे ये बाउंस कर सकता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड ही करें। लॉन्ग टर्म के लिए टीवी सप्लाई चेन होल्ड करने की सलाह आई है आपके लिए संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर है दिल्ली से अनिलेश जी। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, और जेन सर को भी नमस्कार, राम राम। और वो जैसे स्मार्ट दिखते हैं उनके स्टॉक भी वैसे रोकेट पे जैसे दौड़ते हैं जब वो बोलते हैं। और मेरा क्वेश्चन था 7 स्टॉक पर। एक तो मेरा जीआरएससी लिया हुआ है 2000 के भाव पर, आरईसी लिया हुआ है मेरा 850 के भाव पर, शिरमा एसडीएस लिया हुआ है 500 के भाव पर, और क्रेडो मुक्ति जो लिया हुआ मेरा 300 के भाव पर। ये तो मैडम मेरा तो कि एक कपड़ा का स्टॉक है, ये तो मेरे कपड़े उतार के रखिएगा। मुझे अपने आखिरी के 2 स्टॉक्स जरा रिपीट कर देंगे आप? पहला था जीआरएससी, उसके बाद आरईसी, हाँ, शिरमा एसडीएस, और एक था मुक्ति क्रेडो ब्रांड। एक मिनट, ठीक है। और आपका व्यू कब तक का इन स्टॉक्स पर? जैन साहब जितना दिन बोले। अच्छा, ओके। जीआरएफसी आरएससी से शुरुआत करते हैं। संदीप सर, क्या लगता है आपको इन स्टॉक्स पे? देखिए जीआरएससी स्ट्रैटेजी लेवल्स पर क्या बनाए? हाँ देखिए जीआरएससी तो बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं और एक बड़ा मूव दे चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वैल्यूएशन सब महंगे साइड में आ गए। बट येट जिस तरीके की ऑर्डर बुक, जो सरकार का फोकस डिफेंस पे और आने वाले दिनों में जो इन कंपनियों की एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ्स है वो जल्दी से रेप्लिकेबल नहीं है, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और बढ़िया रिजल्ट्स दे रही हैं कंपनियां, डबल प्रॉफिट्स कर रही हैं। तो गार्डन रीच इज सर्टेनली वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसमें भी एक ऐसा अच्छा नाम आता है जिससे और भी कॉन्फिडेंस आता है।
सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे होल्ड ही करें और डरना नहीं चाहिए, और थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो यहां से भी पैसा बना के देगा, बट ये फ्रेश बाइंग जिनको करनी है वो थोड़ा सा नीचे आने पे ले। अब आरईसी की ये बात कर रहे हैं, तो आरईसी संभाव मुझे बढ़िया लगता है, अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा नहीं हुआ है, डिविडेंड यील्ड बढ़िया है और पावर सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस है। ऊपर के लेवल से स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, हालांकि नीचे के लेवल से बहुत चला है, बट 600 के लेवल से आज 550 के लेवल्स पे है, ये भी एक समझने की बात है। बट नीचे के लेवल से इतना बेहतरीन चला स्टॉक, बट येट महंगा नहीं हुआ क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और पावर सेक्टर विल डू वेल। सो आई फील इट्स अ ग्रेट कंपनी और बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहें, और हो सके तो थोड़ा बहुत ऐड भी किया जा सकता है। और सिरमा एसजीएस आज ही मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हमारे पैनल में से इन्होंने सजेस्ट किया था, बट सर्टेनली हमारे पैनल में काफी लोगों ने इस स्टॉक को सजेस्ट भी किया और चला भी है स्टॉक। अब ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है, टेक्निकली डबल टॉप भी बनाया, बट येट मैं ये बोलूंगा कि ये सेक्टर बढ़िया है, मतलब ईएमएस वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है, इस पे काफी मार्केट बुलिश और डार्लिंग सेक्टर ही मान लीजिए, अच्छा खासा वैल्यूएशंस इस सेक्टर के स्टॉक्स को मिलता है। मुझे संभाव बहुत इमीडिएटली ये अट्रैक्टिव नहीं लगता क्योंकि मुझे वैल्यूएशन इतना महंगा दिया हुआ समझ नहीं आता, जहां पे ग्रोथ हालांकि है 50% की ग्रोथ से ग्रो कर रही है कंपनी, बट साथ साथ ये है कि 87-80 के पी मल्टीपल पे स्टॉक महंगा भी है। तो यही राय है कि स्टॉक को अभी तो इतने करेक्शन के बाद होल्ड करें, और एक बाउंस आए तो हो सकता है कि 600 रुपए के लेवल्स आए तो थोड़ा एग्जिट भी लिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर स्टॉक्स पर हमारी